हेलो दोस्तों, सुंदरम में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग देखते हैं प्रभाववाद से, नव प्रभाववाद से और उत्तर प्रभाववाद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखा जाता है। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, तृण पर भोजन प्रसिद्ध चित्र किस चित्रकार की कृति है? तो किसकी है? माने की है, मोने की है, देगा की है, रेम्ब्रा की है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तृण पर भोजन जो है प्रसिद्ध चित्र किसका है? तो यह करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, माने का है। किसका है? माने का जो है तृण पर भोजन किसका चित्र है? तो माने का है। इनकी माने की बात की जाए तो इनका जन्म कब हुआ था? तो एडवर्ड माने का जन्म कब हुआ था? एडवर्ड माने का जन्म जो हुआ था तो 1832 में। कब हुआ था? तो इनका जन्म कब हुआ था? 1832 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता क्या थे? इनके पिता न्यायाधीश थे। क्या थे? न्यायाधीश थे। इनके पिता क्या थे? न्यायाधीश थे। अगर इनके प्रमुख चित्रों की बात किया जाए तो इनके प्रमुख चित्र क्या क्या थे? तो इनके प्रमुख चित्र क्या है? तो इनके प्रमुख चित्र क्या है? ओलंपिया वासुरी वाला हो जाएगा। ओलंपिया वासुरी वाला हो जाएगा। तोते वाली स्त्री हो जाएगी। तोते वाली स्त्री है और अच्छी वियर है। कैसी वियर है? अच्छी वियर हो जाएगा। अच्छी वियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अच्छी वियर हो जाएगा। और नाव की सवारी हो जाएगी। नाव की सवारी हो जाएगी। और जॉर्ज मूर का व्यक्ति चित्र इत्यादि इनके द्वारा बनाए गए प्रमुख चित्र हैं। तो कौन कौन से चित्र हैं? ओलंपिया का वासुरी वाला है, तोते वाली स्त्री है, अच्छी बियर है, नाव की सवारी है, जॉर्ज मूरे का व्यक्ति चित्र है। इनके क्या थे? इतने प्रमुख चित्र हैं। तो इनके जन्म की बात किया गया तो कब हुआ था इनका जन्म? 1832 में। इनका जन्म कब हुआ था? तो 1832 में इनका जन्म हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो गया। तो माने के द्वारा जो है तृण पर भोजन प्रसिद्ध चित्र बनाया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो गया। चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से कौन उत्तर प्रभाववादी चित्रकार नहीं है? तो उत्तर प्रभाववादी चित्रकार नहीं है। मातिस है, सेजान है, वान गॉग है, गोवे है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मातिस जो है ये उत्तर प्रभाववादी कलाकार नहीं है। कौन से? हेनरी मातिस। क्या है ये? हेनरी मातिस क्या है? हेनरी मातिस जो है उत्तर प्रभाववादी चित्रकार नहीं है। ये कैसे चित्रकार हैं? तो ये जो है भाववादी चित्रकार हैं। हेनरी मातिस कैसे चित्रकार हैं? तो यह भाववादी चित्रकार हैं। कैसे चित्रकार हैं? भाववादी। इसी को क्या कहा जाता है? जंगलवादी। कैसे चित्रकार हैं? जंगलवादी। भाववादी को ही जंगलवादी कहा जाता था। तो ये कैसे चित्रकार हैं? तो भाववादी कलाकार थे या जंगलवादी कलाकार हैं। भाववाद का जन्म कब हुआ था? तो भाववाद का जन्म कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था। भाववाद का जन्म कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था। भाववाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो भाववाद का जन्म जो है फ्रांस में हुआ था। जबकि सेजान, वान गॉग और गोवे जो है ये कैसे उत्तर प्रभाववादी कलाकार से संबंधित थे। तो हेनरी मातिस के जो प्रमुख चित्र था क्या था? हरी पट्टी जो है यह इनका प्रमुख चित्र था। किसका है? हेनरी मातिस का। हेनरी मातिस का जो प्रमुख चित्र था, प्रसिद्ध चित्र था इनका, तो क्या था?
हरी पट्टी जो है इनका प्रमुख चित्र था। अगर मातिस की प्रसिद्ध चित्र की बात किया जाए तो इनके जो प्रसिद्ध चित्र है वह डांस म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट संग्रहालय न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ पर है? डांस म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट संग्रहालय न्यूयॉर्क में स्थित है। तो हिलरी का प्रसिद्ध चित्र कहाँ पर है? हरी पट्टी। तो यह कहाँ पर है? डांस म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट संग्रहालय न्यूयॉर्क में स्थित है। तो चलिए, इसका करेक्ट आंसर हो गया हेनरी मातिस जो है ये उत्तर प्रभाववादी कलाकार नहीं है। तो चलिए अगला देखते हैं। नव प्रभाववाद शैली के जनक थे। तो नव प्रभाववाद शैली के जनक कौन थे? सेजान है, मोने हैं, जॉर्ज सोरा हैं, पिसारो हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नव प्रभाववादी शैली के जनक कौन माने जाते हैं? तो जॉन सोरा माने जाते हैं। कौन माना जाता है? जॉर्ज सोरा। तो जॉर्ज सोरा के जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म कब हुआ था? 1859 में। 1859 में कहाँ हुआ था? पेरिस में। कहाँ पर हुआ था? 1859 में पेरिस में हुआ था। सोरा की कला में जो है प्रभाववाद से कुछ भिन्न थी। सोरा की कला क्या थी? प्रभाववाद से थोड़ा भिन्न थी, जिसे देखकर किसके द्वारा इनको नव प्रभाववाद दिया गया था? तो किसके द्वारा? तो फेलिफोनियो के द्वारा जो है इनकी कला को शैली को जो है नव प्रभाववाद नाम दिया गया। तो किसके द्वारा दिया गया था? फेलिफोनियो के द्वारा जो है। तो जॉर्ज सोरा के शैली को कैसे शैली कहा गया है? तो इनके शैली को नव प्रभाववाद शैली कहा गया था। तो किसके द्वारा नव प्रभाववाद शैली कहा गया था? तो फेलिफोनियो के द्वारा कहा गया था। तो अगर नव प्रभाववाद की बात करें तो इसे क्या कहा जाता था? बिंदुवाद। इसे क्या कहा जाता था? बिंदुवाद या विभाजनवाद। इसे क्या कहते हैं? नव प्रभाववाद को बिंदुवाद या विभाजनवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? बिंदुवाद या विभाजनवाद कला कहते हैं। तो जॉर्ज सोरा का जो प्रमुख चित्र था, प्रथम चित्र था नव प्रभाववाद का, तो क्या था? स्नान स्थल। इनका प्रमुख चित्र था जो प्रथम था, तो स्नान स्थल जो है नव प्रभाववाद का प्रथम चित्र था। तो यह किसका चित्र था? तो जॉर्ज सोरा का जो है यह प्रथम चित्र था। तो कौन सा था? तो यह नव प्रभाववाद का प्रथम चित्र क्या था? स्नान स्थल जो है नव प्रभाववाद का प्रथम चित्र था। तो चलिए अगला देखते हैं। विसेंट वान गॉग के चित्र किस वाद से प्रभावित हैं? तो आधुनिकतावाद से हैं, रोमांसवाद से हैं, नवजागरण काल से हैं, प्रभाववाद से हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो यह प्रभाववाद से है। किससे संबंधित है? प्रभाववाद से। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रभाववाद से संबंधित है। इनके आरंभिक काल में को जो है इनका आरंभिक काल जो है 1800 से कब तक था? 1866 तक। कब? 1800 से लेकर 1866 तक था, जिसे क्या कहा जाता था? डच काल कहा जाता था। क्या? डच काल। इनके प्रारंभिक काल को किसके? वान गॉग के प्रारंभिक काल के जो है 1866 के बीच में इसे क्या कहा जाता था? डच काल कहा जाता था। इस काल का जो उनका चित्र था वह बहुत ही प्रमुख चित्र था, प्रसिद्ध चित्र था। तो कौन सा चित्र था इस काल का? आलू भच्छी। कौन सा चित्र था? आलू भच्छी। कौन सा चित्र था? आलू भच्छी। आलू भच्छी इनका क्या था? प्रमुख चित्र था। तो आलू भच्छी किसका चित्र है? तो वान गॉग का जो है आलू भच्छी जो है इनका बहुत प्रसिद्ध चित्र था। अगर इनके प्रमुख चित्रों की बात की जाए तो इनका प्रमुख चित्र क्या है? सनफ्लावर, अर्थात क्या है? सूर्यमुखी का फूल हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? तारों भरी रात है। तारों भरी रात हो जाएगा। तारों भरी रात है।
दी नाइट कैफ है, दी नाइट कैफ है, दी नाइट कैफ है इत्यादि क्या थे, इनके प्रमुख चित्र थे। सूर्यमुखी का फूल, तारों भरी रात और दी नाइट कैफ जो है आदि इनके प्रमुख चित्र थे। तो किसके चित्र थे, तो वान गांग के ये थे प्रमुख चित्र थे। वान गांग जो है उत्तर प्रभाववादी चित्रकार थे। कैसे चित्रकार थे तो उत्तर प्रभाववाद। कैसे चित्रकार थे ये, उत्तर प्रभाववाद के चित्रकार थे। उत्तर प्रभाववाद के चित्रकार थे। कैसे चित्रकार थे, तो वान गांग जो है उत्तर प्रभाववादी चित्रकार थे। अगर इनका जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म 1853 में कहाँ, हालैंड में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, हालैंड में। कब हुआ था, 1853 ईस्वी में कहाँ हुआ था, हालैंड में हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी प्रभाववाद से संबंधित है। तो चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से किस प्रभाववादी चित्रकार ने जापानी प्रिंट से सर्वाधिक सीखा, तो पिसारो हैं, देगा है, रेनवे है, माने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये माने नहीं मोने होना चाहिए। तो ये कौन है, मोने है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन है, मोने है। तो अगर क्लादे मोने की बात की जाए, क्लोद मोने की बात की जाए तो यह क्या थे, जापानी प्रिंट से सर्वाधिक चित्र बनाए। किससे, जापानी प्रिंट से जो है सर्वाधिक चित्र किसके द्वारा बनाया गया था, तो क्लोद मोने के द्वारा बनवाए गए थे। अगर इनकी बात किया जाए तो यूरोपीय कला के महत्वपूर्ण कला आंदोलन क्या था, प्रभाववाद था। यूरोपीय कला का महत्वपूर्ण कला आंदोलन क्या था, प्रभाववाद था, जिसका जन्म कब हुआ था, 1872 में। तो 1872 में जो है क्या हुआ था, यूरोपीय कला का जन्म कब हुआ था, 1872 में। कब, कहाँ हुआ था, फ्रांस में। 1872 में कहाँ हुआ था, फ्रांस में। मोने द्वारा निर्मित कौन सा चित्र था, इम्प्रेशन, क्या था, इम्प्रेशन दी सनराइज। किसका चित्र है, तो यह मोने का है चित्र। इसी चित्र से जो है इसकी शुरुआत हुई थी, कौन सी, इम्प्रेशन दी सनराइज। क्या था, इम्प्रेशन दी सनराइज। तो इनका चित्र क्या है, इम्प्रेशन दी सनराइज है, जिसमें क्या होता था, अमिश्रित रंगों का प्रयोग किया जाता था और काले भूरे रंगों की कमी थी। आदि जो है महत्वपूर्ण इसकी विशेषताएं थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, मोने के द्वारा किया गया था। तो चलिए अगला देखते हैं। दी थिंकर मूर्ति किस कलाकार ने बनाई, दी थिंकर मूर्ति किस कलाकार के द्वारा बनाई गई है, तो रोसे के द्वारा बनाई गई है, देगा के द्वारा बनाई गई है, डेविड स्मिथ के द्वारा बनाई गई है, अगस्त रोदा के द्वारा बनवाई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अगस्त रोदा के द्वारा बनवाया गया था। दी थिंकर मूर्ति जो है किसके द्वारा बनाया गया था, अगस्त रोदा के द्वारा बनवाया गया था। तो कब बनाए थे, तो 1900, इसको कब बनाए थे अगस्त रोदा, 1904 ईस्वी में इसको बनाए थे। यह कहाँ पर है, यह जो है रोडिन म्यूजियम पेरिस में स्थित है। कहाँ, पेरिस फ्रांस में। तो यह कहाँ पर स्थित है, दी थिंकर मूर्ति कहाँ पर स्थित है, रोडिन म्यूजियम पेरिस में स्थित है। कहाँ पर है, इसको कब बनाया गया था, तो 1904 ईस्वी में बनाया गया था। तो यह कहाँ पर स्थित है, तो रोडिन म्यूजियम पेरिस में स्थित है। अगस्त रोदा की बात किया जाए तो क्या थे, एक मूर्तिकार थे। क्या थे, मूर्तिकार थे। इनके द्वारा निर्मित संगमरमर की बनी मूर्ति, इनके द्वारा निर्मित और एक संगमरमर की बनी मूर्ति जो बहुत महत्वपूर्ण है, तो क्या है, दी किस
यह भी बहुत महत्वपूर्ण मूर्ति है। कौन सी? दी किस, या किस संग्रहालय में स्थित है? यह वर्तमान समय में म्यूसी राडिंग संग्रहालय पेरिस में स्थित है। कहाँ पर है? म्यूसी राडिंग संग्रहालय पेरिस में स्थित है। तो दी किस कहाँ पर है? म्यूसी राडिंग संग्रहालय पेरिस में स्थित है। तो यह भी किसके द्वारा बनाई गई थी? अगस्त रोदा के द्वारा बनवाई गई थी। तो दी थिंकर मूर्ति और दी किस मूर्ति किसके द्वारा बनवाई गई है? तो अगस्त रोदा के द्वारा बनवाई गई है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखते हैं। स्नान मग्न युवतियाँ के चित्रकार कौन हैं? स्नान मग्न युवतियाँ के चित्रकार कौन हैं? मोने हैं, मिले हैं, सेजा हैं, राइफल हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसके सेजे हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्नान मग्न युवतियाँ जो है किसके द्वारा बनवाई गए हैं? तो सेजा के द्वारा बनवाई गई थी। अगर पाल सेजा के जन्म की बात की जाए, पाल सेजा के जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म कब हुआ था? तो 1839 ईस्वी में। कब हुआ था? 1839 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। तो ये कैसे कलाकार थे? तो ये उत्तर प्रभाववादी कलाकार हैं। कैसे कलाकार हैं? उत्तर प्रभाववादी कलाकार हैं। पाल सेजान कैसे कलाकार थे? तो यह उत्तर प्रभाववादी कलाकार थे। इन्हें जो है आधुनिक कला का जन्मदाता माना जाता है। क्या माना जाता है? इन्हें आधुनिक कला का जन्मदाता माना जाता है। क्या माना जाता है? आधुनिक कला का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो पाल सेजा को जो है आधुनिक कला का जन्मदाता माना जाता है। तो ये कैसे कलाकार थे? उत्तर प्रभाववादी कलाकार थे। इनका जन्म कब हुआ था? तो 1839 में हुआ था। कब हुआ था? 1839 में इनका जन्म हुआ था। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। प्रभाववाद की एकमात्र महिला चित्रकार कौन है? प्रभाववाद की एकमात्र महिला चित्रकार कौन है? तो प्रभाववाद की एकमात्र महिला चित्रकार कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैरी कैसेट है। कौन है? मैरी कैसेट है। तो इनके गुरु कौन थे? तो इनके गुरु कौन थे? देगा थे। तो ये क्या थे? देगा के शिष्य थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। हेनरी मूर किससे प्रभावित थे? हेनरी मूरे किससे प्रभावित थे? तो माया के अनटेक से। माया के, ये अन नहीं है, अज है। क्या हो जाएगा? ये माया के अज हो जाएगा। अजटेक, माया के अजटेक, माया तथा अजटेक मूर्ति कला से, अफ्रीकी मूर्ति कला से, भारतीय मूर्ति कला से इनमें से कोई नहीं। तो हेनरी मूरे जो है किससे प्रभावित थे? तो माया अजटेक मूर्ति कला से। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। माया अजटेक मूर्ति कला से प्रभावित थे। अगर हेनरी मूरे की जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म कब हुआ था? 30 जुलाई। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म कब हुआ था? 30 जुलाई। कब हुआ था? 30 जुलाई 1898 में। 30 जुलाई 1898 में किसका जन्म हुआ था? हेनरी मूरे का जन्म कब हुआ था? तो 30 जुलाई 1898 में। अगर मृत्यु की बात की जाए तो इनका जन्म हुआ था 30 जुलाई 1898 में। अगर मृत्यु की बात की जाए तो इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी 31 अगस्त 1986 में। 31 अगस्त 1986 में क्या हो गई थी? इनकी मृत्यु हो गई थी। इनका जन्म कब हुआ था? 30 जुलाई 1898 में। मृत्यु कब हुई थी? 31 अगस्त 1986 में इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हो गई थी। अगर इनकी ये क्या थे? मूर्तिकार भी थे, मूर्तिकार थे, और क्या थे? चित्रकार थे। मूर्तिकार, चित्रकार और ग्राफिक कलाकार थे। कैसे कलाकार थे? ग्राफिक कलाकार थे। क्या थे ये?
ग्राफिक कलाकार थे। अगर इनके चित्रों की बात किया जाए तो इनकी प्रसिद्ध कृतियाँ कौन कौन सी थी, तो इनकी प्रसिद्ध चित्रों की बात किया जाता है तो इनकी प्रसिद्ध चित्र कौन कौन से थे? द किंग एंड क्वीन है। और क्या हो जाएगा? सीटेड वुमेन हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? सीटेड वुमेन। न्यूक्लियर एनर्जी है, क्या है? न्यूक्लियर एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी हो जाएगा। और क्या है? नाइफ एज टू पीस हो जाएगा, नाइफ एज टू पीस हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? ड्राइव्ड सीटेड हो जाएगा, ड्राइव सीटेड वुमेन। इनके क्या थे? प्रमुख चित्र थे। किंग एंड क्वीन हो जाएगा, सीटेड वुमेन हो जाएगा, न्यूक्लियर एनर्जी है, नाइफ एज टू पीस है, ड्राइव्ड सीटेड वुमेन। इनके क्या थे? प्रमुख चित्र थे। तो किसके चित्र हैं? तो हेनरी मूरे के जो है यह प्रसिद्ध चित्र हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्या था? अजटेक था। ये क्या है? अजटेक, ठीक है। इसके टाइपिंग मिस्टेक हो गया था। तो माया तथा अजटेक की मूर्ति कला से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला देखते हैं। मैं प्राकृतिक को अनुकृति नहीं करना चाहता, मैं इसे पुनः मूर्तियाँ करना चाहता हूँ। तो यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो यह कथन लियोनार्डो के द्वारा कहा गया है, मीरो के द्वारा कहा गया है, गोया के द्वारा कहा गया है, सेजा के द्वारा कहा गया है। तो यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? ऑप्शन नंबर डी सेजा के द्वारा कहा गया है। तो सेजा कैसे कलाकार थे? ये प्रभाववादी कलाकार थे। कैसे कलाकार थे? प्रभाववादी कलाकार थे। इन्हें जो है आधुनिक कला का प्रणेता कहा जाता था और साथ ही उत्तर प्रभाववादी का जनक भी इन्हें माना जाता है। सेजा को क्या माना जाता है? उत्तर प्रभाववाद का जनक भी माना जाता है। अगर इनके प्रमुख चित्रों की बात की जाए तो इनके प्रमुख चित्र क्या थे? इनका प्रमुख चित्र था काली घड़ी। क्या था? काली घड़ी था, काली घड़ी हो जाएगा। चाचा दोमानिक हो जाएंगे, दी कार्ड प्लेयर्स हो जाएंगे, दी कार्ड प्लेयर्स। और बीड़ी सिगरेट पीने वाला हो जाएगा, बीड़ी सिगरेट पीने वाला। और फांसी दिए व्यक्ति का मकान। इनके क्या थे? प्रमुख चित्र थे। तो प्रमुख चित्र कौन था? काली घड़ी हो जाएगी, चाचा दोमानिक हो जाएंगे, दी कार्ड प्लेयर हो जाएगा, बीड़ी सिगरेट पीने वाला हो जाएगा और फांसी दिए जाने वाले व्यक्ति का मकान। इनके क्या थे? प्रमुख चित्र थे। तो इनका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ यह वीडियो आप सब पसंद आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।